पिछले कुछ टाइम से नोएडा मार्केट में एक अनसेफ टिकट सेगमेंट सा बन गया है। रेसिडेंशियल सेगमेंट में एक होम बायर या इन्वेस्टर को 1.5 से नीचे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है आजकल। इनफैक्ट कमर्शियल भी देखे तो आजकल मिनिमम टिकट साइज जैसे कि स्टूडियोज में भी 80 टू 85 लाख का हो गया है। तो ऐसे में जिन लोगों का कॉर्पस 40 टू 60 लाख तक का है, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर होम बाइंग के लिए। इस सेगमेंट को कैटर करने के लिए इन्वेस्टर्स अब टायर 2 सिटीज की तरफ मूव करने लग गए हैं और इस बात का वैलिडेशन हमें अपने देहरादून वाले वीडियो के बाद समझ में आ गया था, जब लोगों ने हमसे देहरादून में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछा इन दिस टिकट साइज। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल है जिनको इस अनकेटर्ड टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेशली इन रेसिडेंशियल प्लॉट्स। हम अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को समझने के लिए एंड तक जरूर देखें और हम उन व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना करें, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो। हिस्ट्री ने हमें यही बताया है कि जब भी कोई एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट का वैल्यूएशन एक्सेसिवली हाई हो जाता है तो इन्वेस्टर्स अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इक्विटी और गोल्ड को बहुत ही क्लोजली दिखते हैं, पर रियल एस्टेट में देखें तो दिल्ली और नोएडा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2013 में जब दिल्ली में प्राइसेस पीक पे पहुंच गए थे, एंट्री बैरियर भी हाई हो गया था, तब कैपिटल का मूवमेंट नोएडा की तरफ होने लगा। लोगों ने प्लॉट्स में पैसे लगाए, सेक्टर्स बसे एंड आज नोएडा की कहानी ऐसी हो गई है कि अब स्मार्ट इन्वेस्टर्स को नहीं समझ आ रहा कि पैसे किधर उड़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलना इज गेटिंग टफर एंड टफर इन सिटीज लाइक नोएडा। हमने इसको अपने पहले कई सारे वीडियोस में भी बोला है। तो ऐसे में नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ कैपिटल रोटेशन इन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जो अब हम देख पा रहे हैं, स्पेशली इन द एनसीआर मार्केट, वो अब इमोशनल वेलबींग, एनवायरमेंटल पीस, क्लीन एयर जोन एंड स्पिरिचुअल एक्सेसिबिलिटी पे होने लगा है। इस ट्रेंड पे हमने देहरादून पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देहरादून के अलावा जो नेक्स्ट ग्रोथ जोन्स हैं एनसीआर के आसपास, वो हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी जगहें हैं। Retired families, NRIs with religious affinity, weekend commuting professionals अब spiritual real estate को golden deals में बदल रहे हैं। डिमांड उनका permanent residences, weekend homes, retirement homes, devotional surrounding gated communities, इन्वेस्टमेंट हेल्प प्लॉट्स एंड लॉन्ग लीज एकोमोडेशन की तरफ होने लगा है। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन सिटीज में कैपिटल रोटेशन अब सर्विस अपार्टमेंट्स, लॉन्ग लीज रेंटल्स एंड ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी की तरफ हो रहा है। तभी अगर आप देखो तो हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे प्राइसेस 3x to 4x जंप कर चुके हैं इन रिसेंट फ्यू इयर्स। अब अगर मेजर टायर 2 सिटीज विद भक्ति एंगल को कंसिडर करें तो टॉप में अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन एंड हरिद्वार आते हैं नॉर्थ इंडिया में। अब हर एक इन्वेस्टर का अपना इंडिविजुअल चॉइस हो सकता है कि किस धार्मिक सिटी में अपना एसेट बनाए जिनमें मल्टी जनरेशनल वेल्थ बन सकता है, पर मैं उन सिटीज को ही अपने ऑडियंस के लिए कवर करूंगा जो एनसीआर से पास में है। तो इनमें आते हैं वृंदावन एंड हरिद्वार। कनेक्टिविटी वाइज दोनों ही सिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली से वृंदावन आप मैक्सिमम 3 घंटे में पहुंच जाओगे वाया यमुना एक्सप्रेस वे एंड हरिद्वार 4 घंटे में यूजिंग दिल्ली हरिद्वार हाईवे। वृंदावन के साथ मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, आज वहाँ रेट्स देखिए तो नोएडा एक्सटेंशन जैसे हो गए, प्लस प्लेन ज्योग्राफी होने की वजह से वहाँ पर भी एक्सपेंशन में लिमिट नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी हरिद्वार उत्तराखंड में होने की वजह से वहाँ पर लिमिटेशंस हैं। हरिद्वार से बाहर फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट का नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की वजह से वहाँ सप्लाई लिमिटेड होगा। मोरओवर हरिद्वार से अदर प्लेसेस ऑफ टूरिज्म काफी पास हैं। ऋषिकेश, देहरादून जैसी जगह हैं 1 घंटे के ड्राइव में एक्सेसिबल है विद गुड कनेक्टिविटी। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 45 मिनट्स की कनेक्टिविटी पे भी है एंड सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया की पवित्र नदी गंगा यहाँ पूरे सिटी के बीच से बहती है। वृंदावन वर्सेस हरिद्वार में एक डिफरेंस ये भी है कि ये सिटी काफी शांत है एज कम्पेयर टू वृंदावन। रीजन इसका आप खुद समझ जाओगे अगर आपने इन दोनों सिटीज को विजिट किया है। अब हरिद्वार में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इसको 2 एस्पेक्ट से देखते हैं, रेंटल्स एंड एप्रिसिएशन। रेंटल्स से शुरू करते हैं। हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आएंगे और उनको रुकने के लिए जगह चाहिए होगा, और वैसे भी हरिद्वार बीइंग अ स्पिरिचुअल प्लेस हर साल श्रद्धालु आते रहते हैं। ऐसे में रेंटल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है होटल्स। लोकेशंस लाइक भूपत वाला में काफी होटल्स हैं जिनमें 15, 20, 30 कमरे हैं जो 1 साल के लिए लीज पर मिल जाते हैं। नॉर्मल डेज में ये कमरे ऑन एन एवरेज 4000 से 5000 पर नाइट के हिसाब से चढ़ जाते हैं, और कुंभ के टाइम पे तो यहाँ पर बेड के हिसाब से रेट्स चढ़ते हैं। एक इन्वेस्टर जो होटल ऑपरेट कर सकता है किसी भी तरीके से, वो अपना आरओआई खुद ही निकाल सकता है। So, good hotels in हरिद्वार is the winner if looking for rentals। अब कैपिटल एप्रिसिएशन पे आते हैं। हरिद्वार जैसे टाउन में अभी अपार्टमेंट कल्चर नहीं, लोग प्लॉट्स में घर बना करके रहते हैं वहाँ, एंड वहाँ पर अभी प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट ही समझ में आता है लोगों को। वहाँ प्लॉट्स में भी काफी वेरिएशन है।
आप अगर लोकल से बात करोगे तो रेट्स वहाँ 3,500 से 4,000 पर स्क्वायर फीट में मिल जाएंगे। हाँ, हरिद्वार में प्लॉट्स के रेट्स पर स्क्वायर फीट में चढ़ते हैं, बट अगेन दीज रेट्स आर इन द इंटीरियर्स ऑफ द सिटी जो पुराने हो गए हैं एंड थोड़े क्राउडेड हैं एज कंपेयर टू सम ऑप्शंस व्हिच आर कमिंग ऑन द दिल्ली हरिद्वार हाईवे। इस हाईवे पर एक प्रोजेक्ट है जो अभी रिसेंटली हमारी नजर में आया है, वो है भूमा एनक्लेव। हरिद्वार के काफी पुराने हॉस्पिटल श्री भूमानंद हॉस्पिटल के बिल्कुल एडजेसेंट है। इस गेटेड टाउनशिप में 300 प्लस प्लॉट्स 100 गज के साइजेस से स्टार्ट हो रहे हैं। जो बात हमें अच्छी लगी इस प्रोजेक्ट के बारे में वो आपको बता देते हैं। एकदम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर है ये प्लॉट। हर की पौड़ी से 10 मिनट के ड्राइव पर है। पतंजलि योगपीठ यहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। हमें ये भी पता लगा है कि टाउनशिप के बाहर एक कमर्शियल प्लॉट है जहां पर डेवलपर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है। नाउ दिस इज अ बिग पॉइंट फॉर एन इन्वेस्टर, क्योंकि हरिद्वार में कोई भी बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हाईवे पर नहीं। प्रोजेक्ट में अभी 110 प्लॉट्स अवेलेबल है फॉर सेल एट अ प्राइस ऑफ 6,500 पर स्क्वायर फीट विद एन इनॉग्रेल डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। नाउ क्या ये प्राइस ज्यादा है? हमने आसपास के मार्केट को स्कैन किया टू फाइंड दिस आंसर। भूमा एनक्लेव से सिमिलर हमें दो कैटेगरीज के प्रोजेक्ट्स दिखे। पहला जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है एंड दूसरा अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। डिलीवर्ड कैटेगरी में इस एरिया में जूस कंट्री का नाम सबसे पहले आता है। जूस कंट्री भी दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ही लोकेटेड है और काफी पहले से डिलीवर हो चुका है ये टाउनशिप। एक अच्छा इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना हुआ है जहां पर रीसेल में 12,000 पर स्क्वायर फीट से नीचे नहीं मिलेंगे प्लॉट्स यहाँ पर आपको। हाउएवर यहाँ पर मिक्स ऑफ प्लॉट्स एंड अपार्टमेंट्स हैं एंड आउटर फसाड को देखते हुए हमें ये लगा कि मेंटेनेंस थोड़ी और बेटर हो सकती थी इनमें। अंडर कंस्ट्रक्शन में दो प्रोजेक्ट्स का नाम काफी आता है। सबसे पहला अर्धकुंभ सिटी। इस प्रोजेक्ट में भी सिर्फ प्लॉट्स हैं एंड ये प्लॉट्स भी 6,000 पर स्क्वायर फीट में सेल हो रहे हैं आज। पर इनमें एक बात हमने नोटिस करी, ये प्रोजेक्ट की अप्रोच रोड काफी पतली है। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट जूस कंट्री के बगल में ही है, पर हाईवे कनेक्टिविटी वैसा एंजॉय नहीं करता जैसा जूस कंट्री या फिर इनफैक्ट भूमा एनक्लेव का है। और प्लॉट्स में हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि जिन प्लॉट्स का हाईवे कनेक्टिविटी होता है उनका प्राइस एप्रिसिएशन भी रिलेटिवली अंदर वाले प्लॉट से 15% के आसपास ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि भूमा एनक्लेव वर्सेस अर्धकुंभ सिटी, इन दोनों में एप्रिसिएशन किस में बेटर होगा? हमें कमेंट करके बताएं। ऑल्सो ये प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 54 प्लॉट्स ही हैं एंड प्लानिंग के हिसाब से इसको प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, ना कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अंडर कंस्ट्रक्शन में ही एक और नाम आता है कुटुंब सिटी। इस प्रोजेक्ट का भी लोकेशन हाईवे पर ही है जहां पर आज प्लॉट्स 6200 पर स्क्वायर फीट के रेट्स में मिल जाते हैं, पर 6,000 पर स्क्वायर फीट में भी डील्स मिलते हैं। हाउएवर इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल लोकेशन इज नॉट हरिद्वार बट एक्चुअली रुड़की पड़ता है। बद्राबाद टोल से पहले आता है ये प्रोजेक्ट एंड इसकी तहसील भी रुड़की है, ना कि हरिद्वार। तो अगेन 6,000 पर स्क्वायर फीट में मुझे तो यही लगता है कि एंड यूजर हर की पौड़ी के पास ही रहना पसंद करेगा रादर देन रुड़की। भूमा एनक्लेव के पास ही यहाँ लेमन ट्री जैसे होटल्स हैं, सीएनजी गैस स्टेशन एंड नक्षत्र वाटिका जैसा रेसिडेंशियल एरिया है जहां पुरानी कंस्ट्रक्शन में बसावट। इस टाउनशिप में सिर्फ रेसिडेंशियल प्लॉट्स है जहां G+4 कंस्ट्रक्शन करने का अप्रूवल्स है HRDA की तरफ से। हरिद्वार में खास बात ये भी है कि यहाँ इंडिविजुअल फ्लोर्स की भी रजिस्ट्री होती है एंड भूमा एनक्लेव रेरा अप्रूव भी है। सो हमारे हिसाब से द लोकेशन इज प्राइम एंड द प्रोजेक्ट इज अ वैल्यू बाय व्हिच मेक्स द इन्वेस्टमेंट सेफ हियर। भूमा एनक्लेव या फिर हरिद्वार में और कोई भी ऑप्शंस के लिए आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।